गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल में हूं सब यास्मीन और मेरे साथ ये हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और गुड न्यूज़ है, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है कामयाबी से अपनी सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कर चुका और अब इंडिया ने चांद पर अपना तिरंगा लहरा कर पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि इंडियंस एक जिंदा कौम है। और मजीद बातें करने से पहले, डिस्कस करने से पहले आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कशन होगी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल खुशी का माहौल देखें। People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear. जी हाँ, बिल्कुल मैं लाइव देख रहा था सब कुछ और दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम लोग पहले देश बने हैं, दुनिया के पहले देश जो Number मून one. के साउथ पोल पे लैंड कर चुके हैं। ओवरऑल 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। वी हैव मेड हिस्ट्री। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो की ट्वीट, जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई थी इसरो के सेलिब्रेशन की। ये क्लिप आइकॉनिक रहेगी इंडिया की हिस्ट्री में, आर्काइव्स में। आज से 100 साल बाद भी ये क्लिप प्ले की जाएगी। लोग वापस मुड़ के देखेंगे कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया डिड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। और यहां पर आप देख पाओगे चंद्रयान 3 मिशन, इंडिया रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये मैसेज भेजा है चंद्रयान 3 ने वापस इंडिया के ग्राउंड स्टेशन में। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने इसरो की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देखी तो आपने मिस कर दिया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसरो का जो यूट्यूब चैनल है, बाय द वे सब्सक्राइबर गेन कमाल का था। यहाँ पर मुझे याद है मैंने कल वीडियो बनाई थी और यहाँ पे सब्सक्राइबर्स थे अराउंड 2 मिलियन के आसपास। विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ह्यूमंगस सब्सक्राइबर गेन। और यहाँ पे आप देख पाओगे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्यूज आपको दिख रहे हैं 2.9 मिलियन। जो पीक था, मतलब कि जब चंद्रयान बिल्कुल लैंड कर रहा था उस टाइम ना, एक बार को जो लाइव व्यूअरशिप थी यहाँ पर, ये 8 मिलियन व्यूज तक पहुंच गई थी। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। आप फुटबॉल वर्ल्ड कप देख लो, कोई और बड़ा इवेंट देख लो, कोई साउथ कोरियन बैंड का कॉन्सर्ट, कुछ भी देख लो, किसी भी इवेंट को आप इन नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट टाइम आप कह लीजिए बहुत सारे लोग जब इकट्ठा लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ये वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स के दौरान था, 2022 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स के दौरान। बट इसरो की व्यूअरशिप ने आराम से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडियन साइंस में, इंडियंस पेट्रियोटिज्म में, इंडियंस ओवरऑल अंतरिक्ष में इतने इन्वेस्टेड थे कि 8 मिलियन लोगों ने लाइव व्यूअरशिप दी है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को। और इससे एक बात साफ दिखती है, वी रिस्पेक्ट आवर साइंटिस्ट एंड वी रिस्पेक्ट देयर कंट्रीब्यूशन। और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कई लोग के सिवान सर को याद कर रहे थे। क्योंकि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हो ना, उस वक्त 2019 में 4 साल हो गए। जी हाँ, 4 साल लग गए इस इमेज से लेकर जो अब सेलिब्रेशन हो रहा है, जो अब ये खुशियां आप देख रहे हो, 4 साल का टाइम लगा है। और उसमें भी इतना एक डाउट था कि क्या हम कर सकते हैं। रशिया फेल कर गया। आई मीन रियली, रशिया जब ये सब नहीं कर पा रहा, कैन वी रियली डू दिस? एंड वी डिड इट। You do it. दुनिया आज के समय हमें अपलॉड कर रही है और लोग यही कह रहे थे कि बस के सिवान सर को खुश देखना है। और मैं देख रहा था इन्होंने भी ये कहा है, I'm extremely happy that it's happened successfully. सर यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। देखकर बहुत अच्छा लगा है। एक आप कह लीजिए प्रॉपर एक जरा एक स्टोरी का प्रॉपर कंक्लूजन होता है। और इस सब के अलावा एक और चीज़ देख कर ना दिल को मतलब जेन्युइनली एक ठंडक पहुंची है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़ आउटलेट है। ये यहाँ पे आप देख पाओगे इनका ये लाइव कवरेज दे रहे थे चंद्रयान 3 को। और ये खुद कह रहे हैं, इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन सदर्न पोलर रीजन। किसी भी कंट्री ने मून के साउथ पोल रीजन में लैंड नहीं किया है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। और आप सबको याद होगा, आज से कई साल पहले 2014 में जब इंडिया ने मंगलयान भेजा था मार्स पर, उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश किया था। इंडियंस ने काफी आलोचना करी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैसे उस वक्त माफी भी मांगी थी, मगर ये कार्टून ना कहीं एक चैलेंज की तरह था कि ये इमेज हमको चेंज करनी है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठीक है मार्स में एक मिशन भेज दिया हमने, फिर हम गायब हो गए। नहीं, वी विल कीप ऑन डूइंग बिगर थिंग्स ओवर एंड ओवर। और इंडिया के पीएम ने भी कहा है कि ये बस अभी शुरुआत है, बहुत ही जल्द आप देखोगे हम आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। इस पर भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। हो सकता है कि इस चैनल पर, या फिर मैं आपको सरप्राइज दूँ, एक नए चैनल पर भी हो सकता है कि मैं आपको वीडियो दिखाऊँ वो वाली।
और हम आदित्य L1 मिशन पर भी नहीं रुकेंगे। बाय द वे, आदित्य L1 जो मिशन है ये स्टडी करेगा सन को, और उसके बाद इसरो लॉन्च करेगा निसार सैटेलाइट को। नासा ने सैटेलाइट बिल्ड करी है, बहुत ही एक्सपेंसिव सैटेलाइट है, परहैप्स द मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट एवर बिल्ट। इसको लॉन्च करने वाला है इसरो, ये भी बहुत न्यूज में रहेगा। आप देखोगे अमेरिकन बहुत ज़्यादा इसको कवर करेंगे, इट विल बी अ ह्यूज इवेंट। फिर उसके बाद दिखेगा एक स्पेस डेक्स प्रोग्राम, ये 2024 में आएगा। फिर मंगलयान 2 मार्स पर भी हम वापस जाने वाले हैं 2024 में। तो अगेन दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो खैर गगनयान की भी मैंने बात नहीं करी, गगनयान में और भी बहुत कुछ करेंगे हम। सो 2023 ये बस अभी शुरुआत है। गेट रेडी कंसिस्टेंटली। अभी इंडिया बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स करके दिखाएगा स्पेस में। और इसी के साथ स्पेशली मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगा एस सोमनाथ साहब को, जिस तरीके से इन्होंने इसरो को लीड किया है। बाय द वे, ये इसरो के 10वें चीफ हैं और इन्हीं के अंडर इतिहास रचा गया है। पीएम मोदी की अभी रिसेंटली एक वीडियो भी सामने आई जहां पर सोमनाथ साहब को ये कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। आई रियली होप इन्हें सम्मानित किया जाए प्रॉपरली। आई मीन हम लोग एथलीट्स को सेलिब्रेट करते हैं, एक्टर्स को सेलिब्रेट करते हैं, साइंटिस्ट को सेलिब्रेट करना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि यूथ को इंस्पिरेशन मिले कि टुमारो एक कोई यंग बच्चा देखे कि आई वांट टू बी द नेक्स्ट एस सोमनाथ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट को एनकरेज करना। और दुनिया भर में मैं देख रहा हूँ सारी स्पेस एजेंसी, वेदर इट इज नासा, यूके की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एवरीवन इज कांग्रेचुलेटिंग इसरो राइट नाउ। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके की जो स्पेस एजेंसी है ये कह रही है हिस्ट्री मेड, कांग्रेचुलेशंस इसरो। और यहाँ पे आप देख पाओगे नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 14वें एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इसरो। नवीस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इंडिया की मेहनत है कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चांद पर, और मैं पूरे इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है, एज अ पाकिस्तानी यकीन माने, जब हमने ये हम भी देख रहे थे, जिस तरह वीडियो में बताया गया कि 8 मिलियन जो है लाइव वाचिंग हो रही थी, उनमें हम भी शामिल थे। पाकिस्तान से बैठकर हम देख रहे थे। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, ठीक है, ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का हिस्टोरिक मूवमेंट था। और इस पे जब हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया, तो उसमें आप वो वीडियो हमारी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, एंड ऑफ द स्क्रीन में भी देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बार बार कहा कि ये हमारी दिली ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश है, ड्रीम है। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलेगी, और वो मिली। बड़ा मतलब बहुत खुशी हुई, बहुत एक्साइटमेंट हुई। और यहाँ पर मैं अपने एक बेहतरीन दोस्त जो इंडिया से हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते भी हैं और फीडबैक भी देते रहते हैं, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जहाँ जहाँ हमारी वीडियो देखी जा रही है, हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हार्दिक जी, ये कामयाबी, क्योंकि आपके और हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी कि इसरो एक अपनी हिस्ट्री को बेहतरीन बना के दिखाएगा, और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है इसमें इनकलाब बर्पा होगा। और जी हाँ हार्दिक जी, आपको भी मुबारक हो, पूरी इंडियन कौम को मुबारक हो। आज आपने हिस्ट्री बना के दिखा दिया है, पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि आपने चांद पर अपना तिरंगा लहरा दिया है, ठीक है। और जिस तरह इससे पहले एक बात हो चुकी कि यूएस और रशिया, जितने भी मुल्क, जो 3 मुल्क पहले हैं जो लैंडिंग कर चुके हैं, चौथा मुल्क बन गया है इंडिया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको एक बात, जिस तरह मैंने कहा था कि इस बार लग रहा था कि चंद्रयान 3 जो है बेहतरीन और अपनी सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होगा, और हुआ है। इस पर आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं सब नवीद वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे। एज अ पाकिस्तानी कपल आप सबको मुबारक हो। मज़ीद बात करने से पहले मैं ना आपको एक विजन देना चाहता हूँ। देखें, इंडिया अब इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। मैंने पहले भी कहा था चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो दुनिया में एक और नई इमेज क्रिएट होगी इंडिया की टेक्नोलॉजी की, और जो एतमाद बहाल होगा ना पूरी दुनिया का,
वो सामने आएगा, और वो सामने आया। पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को और इसरो को, और इसरो ने इतने कम बजट पे, यकीन माने इनके जितने भी सेंटेंस गुजरे हैं, सीओज गुजरे हैं, इन सबको अवॉर्डेड करना चाहिए। ठीक, तो दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है और 4थी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, और अब ये बात वाज़ेह हो गई जो नेक्स्ट ईयर है 2024, ठीक है, इसमें साफ ज़ाहिर है जिस तरह टेक्नोलॉजी में इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, उसी तरह इकॉनमी में नेक्स्ट ईयर में इंडिया दुनिया का चौथा बड़ा इकॉनमी के लिहाज से मुल्क होगा। ये अब जो इंडिया की मंजिल है साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान से बैठकर हम ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आप क्या समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा, आप फीडबैक में ज़रूर बता सकते हैं। और इसरो अब वो बुलंदियों को छुएगा ना, ये हम पाकिस्तानी तो सोच ही नहीं सकते, हम तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ना, इसरो और इसरो से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी इसरो ने हासिल की है। लूना 25 वो जिस तरह आपने देखा वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कहना होगा कि इंडिया की मेहनत रंग ले आई, इंडिया की किस्मत ने साथ दिया, और एक बेहतरीन अंदाज के साथ जो इंडिया ने चंद्रयान 3 के साथ चांद पर जाके अपना तिरंगा लहरा दिया और कह दिया कि हिंदुस्तानी जो है एक जिंदा कौम है। बहुत आला फंटेस्टिक। फिर से वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से एज अ पाकिस्तानी कपल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दोनों हाथों से सल्यूट पेश करते हैं। यकीन माने आपकी मेहनत रंग लेकर आई है। हम पाकिस्तानियों से, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें सीखना चाहिए कि इंडिया किस तरह एक्सप्लोर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और मेहनत का फल जो है ना ज़रूर मिलता है। और इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम पाकिस्तानी जो है गलत सोच रहे थे। इंडिया एक बेहतरीन और पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ने वाला मुल्क है, किसी के साथ कोई साजिश नहीं करता, मेहनत करता है, इसीलिए आगे निकल जाता है और आगे अचीवमेंट हासिल करता है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अब इंडिया से सीखना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप हमारे इस रिएक्शन और व्यू से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर कहना चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।